एंड वेलकम टू कलरफुल थ्रेड्स। फ्रेंड्स, ये है वीडियो का पार्ट 2। पार्ट 1 में मैंने आपको इस खूबसूरत सी जैकेट का पीछे का पल्ला प्लस आगे के पल्ले में किस तरह से फंदे डालने हैं और डिज़ाइन को स्टार्ट करना है ये बता दिया था। आज में मैं आपको इसका पॉकेट बनाना बताऊंगी, प्लस इसके आगे का पूरा पल्ला, इसका गला कैसे घटेगा, इसकी बटन पट्टी और मुड्ढों में बॉर्डर बनाना बताऊंगी। तो चलिए फिर स्टार्ट कर लेते हैं आज का अपना ये वीडियो। बट आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें और आने वाले बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करें। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो लिंक उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ से जाके आप पार्ट 1 का वीडियो देख सकते हैं और इस खूबसूरत की जैकेट को बनाना स्टार्ट कर सकते हैं। तो चलिए फिर स्टार्ट कर लेते हैं आज का अपना ये वीडियो। तो पूरा आगे का पल्ला बनाने से पहले मैं आपको पॉकेट बनाना बताऊंगी। पॉकेट बनाने के लिए देखिएगा, मैंने इसमें 1 2 3 स्टेप पूरी तरीके से फॉलो की हैं। 3 डिज़ाइन बनाई है और ऊपर ये जो 3 रो सिंगल क्रोशा की होती है, सॉरी हाफ डबल क्रोशा की, उसे भी मैंने बना लिया है। और अब आपको इसमें क्या करना है, मेरे पास इसमें देखिएगा 1 2 3 4 डिज़ाइन बीच में है और हाफ डिज़ाइन दोनों साइड पे है। तो आधी और 1.5 डिज़ाइन मैं इधर रखूँगी, 1.5 डिज़ाइन इधर रखूँगी और बीच की जो 2 डिज़ाइन है इसमें मैं उस पॉकेट को बनाऊंगी। तो यहाँ पे देखिएगा, ये जो भी आपका पैटर्न है, यहाँ पे ये वाला जो पार्ट है, नीचे 2 चेन स्किप करके यहाँ पे जो जहाँ से डिज़ाइन स्टार्ट होती है सेकंड नंबर वाली, यहाँ पे धागे को हमें ऐड करना है। ये बीच में स्पेस दिख रहा है आपको, इस स्पेस से डालेंगे और जो पहली हाफ डबल क्रोशिया है इसमें यहाँ पे धागे को ऐड करने से मैंने इसमें धागे को ऐड कर लिया है और धागे को ऐड करके इसी स्पेस से डालेंगे जहाँ पे धागे को ऐड किया है और यहाँ पे 1 2 3 चेन बना लेंगे। ये हमारी पहली डबल क्रोशिया होगी। फिर से लूप लेंगे जो दूसरी वाली है। सेकंड रो में ही आपको वर्क करना है, फर्स्ट रो और थर्ड रो में नहीं करना है। जो सेकंड रो है आपकी इसी में ही बनाना है। इसमें 1 डबल क्रोशिया बना लेंगे। उसके बाद जो थर्ड वन है, इस तरह करके जितनी भी हाफ डबल क्रोशिया है इसमें एक एक हमें डबल क्रोशिया बना के रेडी करना है। ये देखिए, ये इस तरह से बन के रेडी होगा। तो ये जितनी भी हाफ डबल क्रोशिया है हमारे पास, इसमें इन सब में ऐसे ही बना के रेडी करना है। और जो 2 पैटर्न मैंने बीच में लिए हैं, तो इन दोनों पैटर्न का एंड इस जगह पे है। ये वाली जो हाफ डबल क्रोशिया है यहाँ से इस जगह पे एंड हो रहा है, तो इतने पूरे में मैं इसमें डबल क्रोशिया बना के बीच वाले में रेडी कर लूँगी। तो यहाँ तक बना के पहले से रेडी कर, मैंने इसमें बीच में पूरे में डबल क्रोशिया बना के रेडी कर ली है। और ये टोटल 21 डबल क्रोशिया है यहाँ पे। और अब इसमें कुछ नहीं करना है, जो डबल क्रोशिया बनाई है इन्हीं में डबल क्रोशिया बना के रेडी करना है। तो नेक्स्ट रो के लिए 2 चेन बनाएंगे, 2 चेन बना के वर्क को टर्न करेंगे और सेम जो पहली डबल क्रोशिया है उसी से 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये जो 2 चेन बनाई है इसे एज अ डबल क्रोशिया काउंट नहीं करना है। और इसके बाद जितनी भी डबल क्रोशिया हैं इन सब में एक एक डबल क्रोशिया बना के हमें रेडी करना है। ओके, पूरी रो में ऐसे ही बनाएंगे और एंड तक जितनी भी डबल क्रोशिया बनाई है बनाते हुए एंड पे आ जाएंगे। तो ये देखिए, इस तरह दूसरी रो भी पूरे में मैंने बना के रेडी कर ली है। और अब अगेन तीसरी रो में फिर से सेम वैसे ही करेंगे। 2 चेन बना के वर्क को टर्न कर लीजिए और जो सबसे पहली वाली डबल क्रोशिया है यहाँ से डबल क्रोशिया बनाना स्टार्ट कीजिए। तो पॉकेट बनाना बहुत ही ज़्यादा इजी होता है। ऐसे ही आपको इसमें डबल क्रोशिया बनाते जाना है और तब तक बनाना है जब तक आपकी लंबाई जितनी आपने बनाई है उससे थोड़ा सा कम ना रह जाए। ये देखिए, ये जो जा रहा है ये ऐसे ही आपको लंबी डबल क्रोशिया बना के रेडी करना है। और ऊपर मेरे पास यहाँ पे हाफ डबल क्रोशिया वाला सेक्शन है, तो 2 हाफ डबल क्रोशिया वाली रो को छोड़ के जो तीसरी ये वाली रो है, डिज़ाइन के जस्ट बाद जो हाफ डबल क्रोशिया वाली रो है, यहाँ तक इसे बना के रेडी करेंगे। पूरा ऊपर तक नहीं बनाना है। ये
देखिए यहाँ मैंने इसमें इतना बना के रेडी कर लिया है और मैं सिर्फ हाफ डबल क्रोशा की 2 रो के नीचे हूँ। और अब मैं इसी डिज़ाइन को सेम यहीं पे कंटिन्यू करूँगी। तो यहाँ पे सेम वही डिज़ाइन कंटिन्यू करना है जो नीचे के साइड पे बनी हुई है। एक हाफ डबल क्रोशिया, 2 हाफ डबल क्रोशिया, 3, 4 और 5। यहाँ पे देखिएगा 5 हाफ डबल क्रोशिया पहले बनी हुई थी, तो 5 हाफ डबल क्रोशिया बना लेंगे और उसके बाद फिर 2 चेन, सेम इसी स्पेस से फिर से एक हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे और पहली हो गई, 4 और बना के रेडी करेंगे। 2, 3, 4, 5, 1 और 2 स्किप करेंगे, उसके बाद फिर से 5 हाफ डबल क्रोशिया, 2, 3, 4, 5, 2 चेन, सेम इसी स्पेस से फिर से स्टार्ट करेंगे और 5 हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। 2, 3, 4, 5। ये देखिए इस तरह से पूरी डिज़ाइन बनके रेडी हो गई है। ये पहला हाफ डबल क्रोशिया का रो हो गया। दूसरी बनाने के लिए फिर से 2 चेन और अब सेम वैसे ही बनाएंगे जैसे पहले से बनाते आ रहे हैं। स्टार्टिंग वाली में 2, उसके बाद 1, 2, 1, 2, 3, 4 हो गई और यहाँ जो 2 चेन का स्पेस है एक यहाँ पे बना लेंगे। टोटल 5 हो गई। इसमें भी 2 चेन अगेन इसी 2 चेन के स्पेस में बनाएंगे। तो सेम वैसे ही जैसे डिज़ाइन आपकी बनी हुई है सेम वैसे ही इसमें बनाना है। कंटिन्यू करते हुए इसे ऐसे ही बना के रेडी कर लेना है। 5 हो गई, इसे स्किप कर देंगे। ये बीच वाला पार्ट है, इसे स्किप करेंगे और सेम प्रोसेस को फिर से रिपीट करेंगे। 5 हाफ डबल क्रोशिया, 2 चेन और 5 हाफ डबल क्रोशिया। तो ये देखिए दोनों हाफ डबल क्रोशिया की रो बनाते ही पूरा मेरा सेम वैसे ही बन के रेडी हो गया है और आगे वाले पल्ले से ये पीछे का जो पॉकेट है ये बिल्कुल बराबर इक्वल हो गया है। अब यहाँ पे इस वाले धागे को हमें कट कर लेना है। एक चेन बनाएंगे और इसे यहीं से कट कर लेंगे और कट करने के बाद ये वाला जो पहला वाला मेन आपका पल्ला है उससे लूप को ले लेंगे और अब आपको सेम वही पैटर्न सेम वही डिज़ाइन बनानी है जो आपकी बनी। यहाँ से मेरे में ये वाला पैटर्न बना है तो मैं इसे कंटिन्यू करूँगी जैसे नीचे से बनाते आ रहे हैं सेम वैसे ही अब इसे बनाते जाना है और यहाँ तक बना के रेडी कर लेना है। इसे जब ऐसे रखेंगे तो यहाँ तक मेरी बनी हुई है। जो स्टार्टिंग के आपने जितने भी फंदे छोड़े हैं उन फंदों तक की डिज़ाइन को बना के रेडी कर लेना है। तो अब यहाँ से कंटिन्यू करते हुए ये देखिएगा ये स्टार्टिंग के 1.5 डिज़ाइन मेरी छूटी हुई थी तो यहाँ तक मैं जो पूरी 1.5 डिज़ाइन है इसे मैं बना के पहले रेडी करूँगी। सेम वैसे ही जैसे डिज़ाइन बनाते आ रहे हैं ये 4 ट्रिपल क्रोशिया सॉरी ये वाला पैटर्न बनाना है, फिर एक पूरा पैटर्न यहाँ तक बना के रेडी कर लेना है। तो ये देखिए सेम वैसे ही जैसे पैटर्न को बनाते हैं वैसे बना लेना है। अब 1.5 पैटर्न बनाने के बाद बीच वाली पॉकेट के हिस्से को लेना है हमें। ओके और अब बाकी का पैटर्न हमें इसमें बनाना है। तो यहाँ से देखिएगा 5 ये डिज़ाइन बनानी होती है तो एक हमें 2 चेन के स्पेस में बनाना है। 2 3 4 5 सॉरी 2 इसमें बनाना है हमें 2 चेन के स्पेस में। 4 बनाते हैं तो एक साइड का 2 होता है तो 2 3 4 5 ये सेकंड नंबर वाला जो हमारा हाफ डबल क्रोशिया है इसी में हमें
पैटर्न को बनाना है, एक हाफ डबल क्रोशिया को स्किप करेंगे और नेक्स्ट वन वाली सी से बनाना स्टार्ट करेंगे। तो जैसे भी डिज़ाइन है, अगर आप किसी और भी इसमें बना रहे हैं तो पॉकेट ऐसे ही बनती है, और जो भी डिज़ाइन आपकी कंटिन्यू हो रही है उसे पॉकेट वाले हिस्से में बना के रेडी करना है। जैसे ही आप पॉकेट वाले हिस्से में बना के रेडी करेंगे, आपकी डिज़ाइन सेम वैसे ही दिखने लगेगी जैसे बाकी का पार्ट आपका दिख रहा है। तो यहाँ पे 3 बना ली, अब 4 बनाएंगे। इसमें 2 चेन के स्पेस में 2 एक साइड की और 2 एक साइड की। ओके, तो ये देखिए ओके, डिज़ाइन यहाँ से मैंने शुरू की है। बाकी का हिस्सा इस वाले में बनाना है, आगे वाले में नहीं बनाना है, ये पॉकेट के लिए है। तो इसी डिज़ाइन को कंटिन्यू पूरा हमें इसे पॉकेट के हिस्से में करना है। जैसे बनाते आ रहे हैं सेम वैसे ही बनाते हुए एंड तक आएंगे। 2 डिज़ाइन इसमें बनेगी, बीच में 2 डिज़ाइन है मेरी जिसमें मैंने पॉकेट बनाया था, तो 2 डिज़ाइन पूरी बना के इसमें रेडी करेंगे। तो ये देखिए 2 डिज़ाइन मैंने बनानी थी, 2 डिज़ाइन मैंने बना के रेडी कर ली है। और अब अगेन आगे वाले हिस्से को उठाएंगे और इधर की 1.5 डिज़ाइन जो बची हुई है उसे बना के रेडी करेंगे। यहाँ से देखिएगा बीच वाला और इसके बाद वाला स्किप करते हैं, टोटल 3 स्किप करते हैं, तो बीच वाले के बाद एक स्किप करते हैं। अगर आपको ऐसे ना समझ में आ रहा हो तो आप यहाँ से काउंट कर सकते हैं। 2 यहाँ बनेगी, 2 चेन के स्पेस में 3 4 5 इस वाले हिस्से में बन के रेडी होगी। तो यहाँ पे क्रोशा को डालेंगे और अपने पैटर्न को कंटिन्यू करेंगे। ओके, ये देखिए ये इधर का बन गया, ये बीच की दोनों बन गई, और अब इधर का मैंने कंटिन्यू कर दिया है सेम डिज़ाइन को बनाते हुए एंड पर आएंगे। देखिए पूरा कंटिन्यू करते हुए मैंने पूरे में डिज़ाइन बना ली है, और अब ये हमारी पॉकेट बन के रेडी है। और अब बाकी का प्रोसेस आपको सेम ऐसे ही कंटिन्यू करना है जैसे आप डिज़ाइन कंटिन्यू कर रहे हैं। हाफ डबल क्रोशा वाला पैटर्न, फिर ये वाला पैटर्न, फिर हाफ डबल क्रोशा की 3 रो, फिर ये पैटर्न। तब तक आपको बनाते जाना है जब तक आर्म होल के बराबर ना हो। मेरा पल्ला पूरा आर्म होल के बराबर हो चुका है। मैंने आपको इसका पॉकेट भी बता दिया है। 8 पे मैंने आर्म होल घटाया है, 1 2 3 4 5 6 7 8, और 8 पैटर्न पूरे बनाने के बाद 3 रो हाफ डबल क्रोशा की। तो पीछे वाले पल्ले में मैंने आपको बताया है कैसे घटाना है। यहाँ मैं जैसे आपको पहला पल्ला बताऊंगी सेम वैसे ही आपको दूसरा पल्ला भी घटाना है। फ़र्क बस इतना होगा, जिस साइड पे आप आर्म होल पहले पल्ले में घटाएंगे, अगर पहले पल्ले में आर्म होल पहले घटाएंगे तो गला बाद में घटाएंगे, और दूसरे पल्ले में गले को पहले घटाएंगे और आर्म होल को बाद में घटाएंगे। तो यहाँ मैं पहले आर्म होल घटाऊंगी। आर्म होल में मैंने पीछे के पल्ले में एक ये पूरा पैटर्न हटा के यहाँ तक पूरा पैटर्न मैंने हटा दिया है। उसमें भी मैंने आपको बताया है कैसे करना है। जितनी भी आपके पास यहाँ पे हाफ डबल क्रोशिया है, इन सब में स्लिप स्टिच बनाते हुए पैटर्न के बीच तक चले जाएंगे। जहाँ तक मैंने पीछे के पल्ले में किया है सेम वहीं तक स्लिप स्टिच बनाना है इसमें। ओके, यहाँ तक स्लिप स्टिच बना के रेडी करना है। और अब इसमें ये वाला जो पार्ट है देखिएगा, 2 चेन, तो दूसरी चेन में जो सेकंड नंबर वाली चेन है इसमें एक स्लिप स्टिच बना लीजिए। ओके, ये देखिए ये हमारा आर्म होल घट गया, और अब यहीं से डिज़ाइन को कंटिन्यू करेंगे। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4, टोटल 4 ये बनती हैं क्रोशा यहाँ पे। तो 2 चेन का स्पेस है, ये एक बन गई है, दूसरी तीसरी चौथी इसमें बनाएंगे। ओके, 3 इस साइड बनाएंगे और एक बीच में बनाएंगे। तो जो पहली वाली है ये इसमें बना के रेडी करेंगे। 1 2
3 4 5। दो 3 4 5। तीसरी वाली में 1 2 3 4 5। ये देखिए स्टार्टिंग में हम हमेशा 4 बनाते हैं, तो यहाँ भी 4 बन के रेडी हो गई है। 1 2 3 4, 1 2 3 स्किप करनी है और उसके बाद से बनाना रेडी करना है। सेम ही प्रोसेस जैसे अभी तक करते आ रहे हैं, सेम वैसे ही इसे बनाएंगे। सेम डिज़ाइन को बनाते हुए ये वाली जो डिज़ाइन है आपकी, इसे पूरा बना लेंगे। लास्ट में जो 4 पैटर्न बने हुए हैं इसको नहीं बनाना है, यहाँ तक बना के इसे रेडी करें। यहाँ मैंने पूरा बना लिया है। ये आर्म होल का साइड है और पूरा बनाते हुए गले के साइड पे आ गई हूँ और अब यहाँ पे गला घटाना है। ये पूरा पैटर्न बन गया है। ये जो 4 बनी हुई है क्रोशे, ये यहाँ पे बनानी है हमें, तो उसके लिए 1 2 3 4 4 बार लूप लेंगे। 1 2 3 स्किप करते हुए पहले वाले में बनाएंगे 1 2 3 4। 4 ही बनाएंगे, लास्ट लूप ओवर नहीं करेंगे। फिर से 4 बार लूप लेंगे, नेक्स्ट वन में बनाएंगे और अगेन लास्ट लूप को ओवर नहीं करेंगे। ओके, 3 लूप हो गए क्रोशा में अब हमारे पास। फिर से सेम प्रोसेस को तीसरी बार करेंगे। अगेन लास्ट लूप को ओवर नहीं करना है और चौथी बार भी सेम प्रोसेस को करेंगे। 4 बार करना होता है तो 4 बार सेम ऐसे ही बनाएंगे, सिर्फ लास्ट लूप को हमें ओवर नहीं करना है। और अब हमारे पास यहाँ पे 1 2 3 4 5 लूप्स हैं। इन पांचों को एक साथ हमें ओवर कर देना है। तो इस तरह से ये पूरा पैटर्न हमारा घट गया है। 2 चेन बनाएंगे, वर्क को टर्न करेंगे और जहाँ पे ओवर किया है यहीं पे एक हाफ डबल क्रोशा बना लेंगे। इसके बाद ये बीच वाली है, इसे ओवर करेंगे और बाकी का पैटर्न सेम वैसे ही बना के रेडी करेंगे जैसे बनाते हैं। ओके, 1 2 3 4, ये 5वीं वाली है, इसमें बनाएंगे एक हाफ डबल क्रोशिया, 2 चेन, सेम यहीं से दूसरी हाफ डबल क्रोशिया। तो ये पूरा हाफ डबल क्रोशिया वाला पैटर्न बना के यहाँ पे आ जाएंगे एंड में, जहाँ पे हमने आर्म होल को घटाया है। तो अब ये पूरा मैं एंड पे आ गई हूँ और यहाँ पे देखिएगा लास्ट में 1 2 टोटल 5 हमें हाफ डबल क्रोशिया बनानी होती है। जैसे स्टार्टिंग में बनाते हैं सेम वैसे ही इसमें भी बनानी है। एक बना ली है, दूसरे में दूसरी बनाएंगे और सेम इसी स्पेस से तीसरी बना लेंगे और लास्ट में जो ये चेन वाला पार्ट है, 2 हमें इसमें बनानी है, 1 और 2। पहली रो जब हाफ डबल क्रोशिया की बनाते हैं तो ऐसे ही बनाते हैं और उसके बाद फिर से 2 चेन बना के वर्क को टर्न करेंगे। पहली हाफ डबल क्रोशिया में 2 बनाएंगे और उसके बाद वाली में 3 4 और 5। बीच वाली स्किप करेंगे, नेक्स्ट वन से सेम प्रोसेस को स्टार्ट करेंगे और पूरा ऐसे ही बनाते हुए अगेन इस वाले पैटर्न के बीच वाले पार्ट में आ जाएंगे। और अब यहाँ पे देखिएगा 2 रो में हमें इस वाले पार्ट को पूरा घटा देना है। तो पहले वाले में हाफ डबल क्रोशिया बना लेंगे, दूसरी वाले में हाफ डबल क्रोशिया बना लेंगे और इसके बाद जितनी भी हैं उनमें एक में लूप लेंगे, दूसरे में भी लूप लेंगे और तीसरे में भी लूप लेते हुए इन सारे लूप्स को हमें एक साथ ओवर कर देना है। अगेन वर्क को टर्न करेंगे। तो 3 बार मैंने लूप्स लेके एक बार में इन्हें ओवर कर दिया है। टर्न करके फिर से एक चेन बनाएंगे और अब ये बाकी के जो ये लूप है इन्हें हमें ओवर करना है। एक में लूप लिया, दूसरे में लूप लिया और तीसरे में लूप लेके इसे ओवर कर देंगे और एक चेन बना लेंगे। ओके, तो ये इस तरह का कुछ
पैटर्न इसमें देखिए बन के रेडी होगा। ये अब 2 चेन वाला पार्ट है, तो इसमें एक हाफ डबल क्रोशिया, उसके बाद वाली में बीच में जो एक हाफ डबल क्रोशिया, 2 चेन और एक हाफ डबल क्रोशिया बनाते हैं वो नहीं बनाएंगे यहाँ पे। सेम वैसे ही पैटर्न को रिपीट करेंगे, सिर्फ एक हाफ डबल क्रोशिया बीच में बनाएंगे और उसकी बाद वाली जितनी भी हैं इनमें हाफ डबल क्रोशिया बनाते हुए बाकी जैसे पैटर्न बनाते हैं उस तरह से बनाते हुए एंड पे आएंगे। और एंड पे आने के बाद फिर से वर्क को, सेम डिज़ाइन को, ये वाला पार्ट बनेगा 3 हाफ डबल क्रोशिया के बाद, तो ये वाली डिज़ाइन बनाते हुए यहाँ पे देखिएगा 1 और 2, ये दूसरा वाला जो पैटर्न है इसे पूरा बना के कंप्लीट करेंगे और इसे छोड़ देंगे। तो ये देखिए यहाँ मैंने 2 पैटर्न बना के रेडी कर लिए हैं। लास्ट वाले पैटर्न पे हूँ मैं। लास्ट वाले पैटर्न में आपको 1 2 3 4, 1 2 3 स्किप करके पहली वाली पूरी बना लेनी है। जो नेक्स्ट वन है उसे आधी बनाएंगे, फिर से 4 इसमें हम, एक पूरी बना ली है हमने और 4 जो हैं उन्हें हम एक साथ ओवर करेंगे, जैसे पिछली बार ओवर किया था, फर्स्ट टाइम जब मैंने ओवर करना आपको बताया था, सेम वैसे ही इसमें भी करेंगे। 3 हो गया और ये हो गया हमारा चौथा लूप। ओके, एक साथ ओवर करेंगे, एक चेन बना के वर्क को यहीं से टर्न कर देना है। फर्स्ट वन में हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे, बीच वाली को स्किप करेंगे और बाकी में सेम प्रोसेस को रिपीट करते हुए फिर से गले के साइड पे आएंगे। ये देखिए ये गला हमारा कुछ इस तरह से बन के रेडी होगा। ये वी शेप अपना ले रहा है। सेम प्रोसेस को रिपीट करेंगे, पूरा एंड पे आएंगे, आर्म होल के साइड पे आने के बाद फिर से हाफ डबल क्रोशिया बनाते हुए गले के साइड पे आ जाएंगे। तो ये पूरा बनाते हुए मैं अगेन गले के साइड पे आ गई हूँ और इस बार हमें 3-3 करके हाफ डबल क्रोशिया को नहीं घटाना है, सिर्फ लास्ट की 2 घटाएंगे, बाकी में सेम वैसे ही बना के रेडी करेंगे। यहाँ पूरे में मैंने देखिएगा 1 2 3 4 5 बना ली और सॉरी यहाँ पे टोटल 4 पहले बनाएंगे, 1 2 3 4 और 4 के बाद यहाँ पे देखिएगा ये जो 5वीं वाली है इसमें लूप लेंगे और इसके बाद जो लास्ट में हमने यहाँ पे घटाया है सारे फंदों को, इसके ऊपर जो हाफ डबल क्रोशिया बनाई थी इसमें लूप लेंगे और इसे एक साथ ओवर कर देंगे। चेन बना के वर्क को टर्न करेंगे और बाकी सब में सेम वैसे ही हाफ डबल क्रोशिया बनाते हुए अगेन एंड पे आएंगे। 3 4 और ये 5, 2 चेन। ओके, सेम ऐसे ही बनाते हुए एंड पे आएंगे और फिर से ये वाली डिज़ाइन बनाएंगे और बनाते हुए पहली वाली डिज़ाइन पूरी बना लेंगे और जो दूसरी डिज़ाइन है इसे आधा बना लेंगे, मीन्स 5 इधर वाली बना लेंगे, उसके बाद फिर इधर वाली को हमें घटा देना है। तो इतना मैं बना के पहले रेडी कर लेती हूँ। तो ये देखिए यहाँ मैंने पूरा इसमें सेम वैसे ही बना के रेडी कर लिया है। अगेन गले के साइड पे हूँ और लास्ट वाला जो था वो मैंने आधा ही बनाया है, 1 2 3 4 5 बना के रेडी किए हैं। और अब इसमें क्या करना है, फिर से वैसे ही 4 लूप लेने हैं 4 बार और बीच में जो 2 एक्स्ट्रा बचे हुए हैं उन्हें नहीं बनाएंगे और इसके बाद वाला जो है इसमें टोटल 3 बना के रेडी करने हैं, तो 3 में बनाएंगे बट आधा आधा, सेम वैसे ही लास्ट लूप को ओवर नहीं करेंगे। एक हो गया, दो, तीन। ओके, और ये जो लास्ट वाली है इसमें भी एक बनाएंगे ताकि इसका
जो एज है वो ठीक से बन के रेडी हो सके, और इन 4 को एक साथ ओवर कर देंगे। ओके, फिर से चेन बना के वर्क को टर्न करेंगे और यहीं से हाफ डबल क्रोशिया पहले इसमें ही एक हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे और बाकी का पैटर्न सेम वैसे ही बना के रेडी करेंगे। ये लास्ट में जो 3 हाफ डबल क्रोशिया बनती है वो है। ओके, सेम बनाएंगे, बना के एंड पे आएंगे और फिर से दूसरे साइड भी हाफ डबल क्रोशिया बनाते हुए गले के साइड पे आ जाएंगे। तो ये देखिए पूरे में हाफ डबल क्रोशिया बनाते हुए अगेन मैं एंड पे आ गई हूँ और सिर्फ जो लास्ट की 2 हाफ डबल क्रोशिया है इन्हें ही आपको एक साथ ओवर करना है। एक बार लूप लेंगे और दूसरे में लूप लेंगे और इन सबको एक साथ ओवर कर देंगे। 2 चेन, वर्क को टर्न करेंगे और ये हम अब हमारी लास्ट रो है, सब में हाफ डबल क्रोशिया बनाते हुए एंड पे आ जाएंगे। एक स्किप करके पूरे में बनाएंगे और वैसे ही एंड पे आएंगे। तो ये देखिए अब इस तरह से 1 2 3 टोटल 3 डिज़ाइन हमने रखी है अपने मुड्ढे में। तो अब 3 डिज़ाइन पूरी हो गई है और उसके बाद 3 हाफ डबल क्रोशिया वाला भी पार्ट कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ हमारा ये पूरा पार्ट बन के रेडी है। एक चेन बनाएंगे और धागे को यहीं से कट कर लेंगे। ये पूरा पल्ला बन के रेडी हो चुका है। तो ये देखिए ये है इसका गला, यहाँ से स्टार्ट है 1 2 3 पैटर्न में हमने पूरे गले को घटा दिया है और जब इसमें बॉर्डर बनेगा तो इसका लुक बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। तो jैसे आपने इस पल्ले का गला घटाया है वैसे ही आपको दूसरे पल्ले में घटाना है। कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम हो रही है तो आप वीडियो को स्किप कर पीछे बैक कर लीजिए और बैक करके फिर से स्टेप बाय स्टेप वैसे ही फॉलो कीजिए जैसे मैंने इसमें बताया है। तो मैं दूसरा पल्ला भी बना लेती हूँ, उसके बाद आपको बताती हूँ कि आगे इसमें क्या करना है। दोनों साइड का पल्ला बन के रेडी है। सेम जैसे ही मैंने एक पल्ला आपको बनाया है वैसे ही दूसरा पल्ला भी बनाना है। सिर्फ इसमें पहले मुड्ढा घटाया था, बाद में गला। दूसरे पल्ले में पहले गला घटाना है और फिर लास्ट में आपको मुड्ढे को घटाना है। तो अब इसमें सिर्फ हमें बटन पट्टी बनानी है, ज़्यादा कुछ नहीं करूँगी। सिर्फ सिंगल क्रोशिया की हाफ डबल क्रोशिया की इसमें 3 से 4 रो बना के रेडी करना है। तो उसके लिए देखिएगा जहाँ पे नीचे के साइड पे धागे को ऐड कर लेना है। यहाँ पे धागे को ऐड करने के बाद सेम जहाँ पे धागा ऐड किया है यहाँ 2 चेन से स्टार्ट करेंगे और इसी सेम स्पेस पे एक हाफ डबल क्रोशिया बना लेंगे। 3 रो हम बनाते हैं हाफ डबल क्रोशिया की, 1 2 3। तो तीनों में एक एक हाफ डबल क्रोशिया बनानी है। पहली रो में बना ली, दूसरी रो में भी एक हाफ डबल क्रोशिया और तीसरी रो में भी एक हाफ डबल क्रोशिया। उसके बाद ये वाला पैटर्न है हमारा लॉन्ग पैटर्न, तो इसमें हमें टोटल 5 हाफ डबल क्रोशिया बनानी है। 1 2 3 4 5। और उसके बाद फिर से 3 रो हाफ डबल क्रोशिया की है तो यहाँ बना लेंगे। बारिश हो रही है तो हो सकता है आपको थोड़ी बारिश की आवाज़ आए, तो प्लीज़ उसे इग्नोर करिएगा। और ये जो सेकंड रो है इसे भी एक डबल क्रोशिया, थर्ड रो में भी एक डबल क्रोशिया। अगेन ये वाला जो पैटर्न है इसमें 5 हाफ डबल क्रोशिया। तो सेम ही पैटर्न को आपको रिपीट करना है। जो लॉन्ग पैटर्न है उसमें 5 हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे और जो सिंगल पैटर्न है हाफ डबल क्रोशिया वाला पैटर्न है 3 रो, इसमें एक एक हाफ डबल क्रोशिया बना के पूरा इसे ऐसे ही ओवर करेंगे। पूरी एजेस को कंप्लीट करेंगे। गले वाले पार्ट में भी ऐसे ही बनाएंगे और ऊपर जहाँ मुड्ढे को ऐड किया है यहाँ आ जाएंगे। पूरे वर्क को सारे पल्ले बनाने के बाद मुड्ढे को ऐड कर लेना है। प्लस मैंने साइड में भी इसमें सिलाई कर ली है, तो इतना पार्ट आप पहले इसे कर ले, सिल ले, उसके बाद ही फिर इसमें बटन पट्टी बनाना स्टार्ट। सेम वैसे ही हाफ डबल क्रोशिया बना ली है और सेम ही प्रोसेस को मैंने ये गले के साइड में भी पूरा यहाँ तक कर लिया है।
और अब मैं बैक साइड पे हूँ। बैक साइड में आपको जितनी भी यहाँ पे हाफ डबल क्रोशिया दिख रही है, हाफ डबल क्रोशिया वाला ही पैटर्न है ये, तो सब में एक एक हाफ डबल क्रोशिया बना के रेडी करना है। ये जो 2 चेन वाला पैटर्न है इसमें भी एक ही हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे और बाकी जितनी एक एक हाफ डबल क्रोशिया है उसमें सब में एक हाफ डबल क्रोशिया बना के हमें रेडी करना है। ये देखिए सब में एक एक हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे, पूरा पीछे के बैक साइड में बना लेंगे। और अगर आपको बैक साइड वाला जो गला है वो थोड़ा सा बड़ा लग रहा है तो आप इस तरह से गले को घटा सकते हैं। हर 6 से 7 हाफ डबल क्रोशिया को बनाने के बाद यहाँ पे इस तरह से एक बार लूप लीजिए, फिर दूसरी हाफ डबल क्रोशिया में लूप लीजिए और इसे एक साथ ओवर कर दीजिए। फिर से 6 से 7 हाफ डबल क्रोशिया बनाइए और सेम पैटर्न को अगेन करिए। तो हर 6 से 7 हाफ डबल क्रोशिया के बाद अगर आप इस तरह से करेंगे तो आपका गला अगर थोड़ा सा भी बड़ा हो रहा है पीछे का तो आप उसे कवर कर सकते हैं। तो फिर से देखिएगा यहाँ पे एक बार लूप लिया एक हाफ डबल क्रोशिया में, फिर सेकेंड वन में लूप लिया, तो इस तरह से एक हाफ डबल क्रोशिया यहाँ पे कम हो जाती है। सेम पैटर्न को ही हमें पूरा बैक साइड में करना है और फिर सब दूसरे साइड में आ जाएंगे फ्रंट वाले में। तो जैसे आपने पहले फ्रंट साइड में किया है 5 इस लॉन्ग पैटर्न पे और 3 हाफ डबल क्रोशिया वाली रो में एक एक हाफ डबल क्रोशिया बना के पूरा आपको इसे कवर करते हुए नीचे आ जाना है। मैंने दूसरी साइड भी हाफ डबल क्रोशिया बना के रेडी कर ली है पूरे में, सेम वैसे ही जैसे फर्स्ट साइड में की थी। और अब आपको इसमें कुछ नहीं करना है, सिर्फ इन्हीं हाफ डबल क्रोशिया के ऊपर आगे से लेकर पीछे तक की दूसरी साइड तक पूरे में ऐसे ही इसमें हाफ डबल क्रोशिया बनाते हुए 3 से 4 रो बना के रेडी करनी है। अगर आप चौड़ा चाहते हैं तो 5 रो बना लें, पतला चाहते हैं तो 3 रो। तो यहाँ पे देखिएगा जो हाफ डबल क्रोशिया बनाई है उसी में बनाएंगे, फिर नेक्स्ट वन पे और फिर उसके बाद तो सब में एक एक हाफ डबल क्रोशिया बना के इसमें ऐसे ही रेडी करेंगे। और अगर आपको बटन लगाने के लिए इसमें होल बनाना है तो उसके लिए देखिएगा 1 और 2 चेन बनाएंगे, 1-2 हाफ डबल क्रोशिया स्किप करेंगे और थर्ड वन वाली में हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे और फिर वैसे ही कंटिन्यू करेंगे। तो जितनी भी दूरी पे आपको होल बनाना है उतनी दूरी पे आप इस तरीके का होल बना के रेडी कर सकते हैं। और लास्ट वाला जब इसके बाद वाली रो बनाएंगे तो जहाँ पे आपने ये 2 चेन बनाई है, 2 हाफ डबल क्रोशिया स्किप करके बनाई है, तो इसमें इस चेन में आपको 2 हाफ डबल क्रोशिया बना लेनी है। तो ये होल भी बन के रेडी हो जाएगा और उसके ऊपर की रो भी बन के रेडी हो जाएगी। तो मैं इसमें पूरा बना लेती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ और फिर आपको बताऊँगी कि इसका आर्म होल कैसे, इस बॉर्डर कैसे बनना है। पूरे में मैंने ऐसे ही जैसे आपको बताया था सेम उसके ऊपर 2-2 हाफ डबल क्रोशिया बनाई है। 3 रो मैंने बनाई है और 3 रो में ही इसका गला वगैरह आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा परफेक्ट बन के रेडी हुआ है। आप अगर ज़्यादा बनाना चाहते हैं तो बना सकते हैं। तो अब इसके आर्म होल में बनाना है। आर्म होल में भी सेम वैसे ही करना है जैसे हमने बटन पट्टी में इस जगह पे किया है, सेम ऐसे ही इसमें भी पूरे में हमें बना के रेडी करना है हाफ डबल क्रोशिया की ही रो। तो यहाँ पे देखिएगा जहाँ पे आर्म होल के नीचे वाला पार्ट है, जहाँ से आपने ये वाले दोनों पल्लों को सिला है, उसमें नीचे वाला जो ये वाला हिस्सा है यहाँ पे धागे को ऐड करेंगे। धागे को ऐड करके यहीं से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले 2 चेन बनाएंगे और इसी स्पेस से एक हाफ डबल क्रोशिया। ओके, यहाँ पे पहले देखिएगा हमने जो फंदे घटाए थे इसमें हाफ डबल क्रोशिया बनी हुई है, तो इसमें जितने भी बनी हैं उन सब में एक एक हाफ डबल क्रोशिया बना के रेडी करेंगे। और ये मेरा बिल्कुल कॉर्नर साइड है, यहाँ से सीधा हो जाता है हमारा वर्क। तो जो कॉर्नर साइड है वहाँ पे मैं एक डबल क्रोशिया बनाऊंगी। ओके, सिर्फ कॉर्नर साइड में आपको एक ही डबल क्रोशिया बनानी है दोनों आर्म होल में। इसमें डबल क्रोशिया बनाने से गोलाई अच्छी आती है। और इसके बाद फिर से
जितनी भी है उसमें हाफ डबल क्रोशिया। ओके, अब देखिएगा ये वाला पार्ट है, इसमें 5 हाफ डबल क्रोशिया। जो हमारा लॉन्ग पैटर्न है उसमें 5 हाफ डबल क्रोशिया बनेगी, जैसे बटन पट्टी में बनी थी। 3 4 5। और ये जो 3 हाफ डबल क्रोशिया वाली रोज़ हैं, इसमें हाफ डबल क्रोशिया ही बनानी है। सब में एक एक, हर रो में एक बनानी है। एक बन गई, 2 और थर्ड वन में तीसरी बनाएंगे। और फिर से ये जो लॉन्ग पैटर्न है इसमें 5 हाफ डबल क्रोशिया, सेम पैटर्न को रिपीट करेंगे। और ये देखिएगा, यहाँ मैं इस तरह से आपको दिखा देती हूँ कि इसका ये प्रॉपर शेप जो है कुछ इस तरीके का आएगा। ओके, बिल्कुल गोलाई अच्छी आ गई है इसकी डबल क्रोशिया बनाने पे। और सेम पैटर्न को रिपीट करते हैं, पूरा एंड पे आएंगे। और दूसरे साइड पे, इस जगह पे जो कॉर्नर साइड है, यहाँ भी एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। पूरे में हाफ डबल क्रोशिया, सिर्फ इस वाले कॉर्नर पे डबल क्रोशिया बनानी है। फिर ये वाले जो जितनी भी बनी हुई हैं, इन सब में एक एक हाफ डबल क्रोशिया बना के एंड पे जहाँ से स्टार्ट किया है वहाँ आ जाना है। वर्क एंड में जहाँ से स्टार्ट किया है वहीं पे अपने वर्क को ऐड कर लेंगे। स्लिप स्टिच से फिर से 2 चेन बनाएंगे, सेम स्पेस पे ही। पहले एक हाफ डबल क्रोशिया और उसके बाद जितनी भी हाफ डबल क्रोशिया बनी हुई हैं उन सब में एक एक हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो यहाँ भी हमें 3 से 4 रो बना के रेडी करना है। ये देखिएगा, इस तरह से इसमें पूरे में हाफ डबल क्रोशिया बनाते हुए आएंगे। फिर से वर्क को ऐड करेंगे और फिर से रोज़ बनाएंगे। जितनी भी बनानी है आप इसमें आर्म होल में बना सकते हैं। सेम ही पैटर्न को आपको दूसरे साइड भी करना है, तो मैं बना लेती हूँ फिर आपको दिखाती हूँ। अब इस तरह से ये पूरी जैकेट बनके रेडी है। दोनों तरफ का आर्म होल भी मैंने बना लिया है और आप देख सकते हैं आर्म होल कितना परफेक्ट बना हुआ है। इसकी गोलाई भी बहुत ही ज़्यादा अच्छी आई है, कहीं से भी इसमें कर्लिंग भी नहीं है। सो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। अब इसमें आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ बटन लगा लेने हैं। और इसकी जो पॉकेट है देखिएगा, वो भी सिल लेना है। सिर्फ साइड से, किनारी से इसे एजेस को मिलाते हुए इसे इसमें मैंने तुरपाई की है। और पॉकेट भी बिल्कुल परफेक्ट बन के रेडी हुई है। सो आज के लिए बस इतना ही। मैं मिलूँगी आपसे कुछ नए डिज़ाइन, कुछ नए आइडियाज़ के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। वीडियो अगर थोड़ा भी पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दें।